होगा 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल बने हैं। 4,30,394 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 3 उड़नदस्ता, 3 वीडियो निगरानी की टीम है। किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। 0547-299-0901 या फिर 222-1565 नंबर पर आप कॉल कर सकेंगे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकेंगे मतदान। पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र से भी करेंगे मतदान। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक का मतदान पर नजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है पूरा निर्वाचन क्षेत्र। 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट है तैनात। मतदान कराने के लिए 591 कंट्रोल यूनिट की व्यवस्था, 591 बैलेट यूनिट और 630 वीवीपीएटी की व्यवस्था की गई है। और अगर रुक करें कुल आंकड़ों का तो कुल जो मतदाता है वो 4,30,452 है। और हमारे सहयोगी सिमाब इस वक्त घोसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सिमाब का रुख करेंगे। सिमाब, आज वो दिन है जब घोसी सीट पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये मतदान होना है। हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ जुड़े। हम सिमाब का रुख करेंगे और पल पल की अपडेट आप लोगों तक हमारे सहयोगी सिमाब पहुंचाएंगे। सिमाब, मतदान शुरू हो गया है। घोसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सिमाब, जाहिर है कि मतदान शुरू हो चुका है। हम इस वक्त सरस्वती विद्या मंदिर कोपागंज में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि सुबह से 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ तो उसके बाद से तमाम लोग वोट डाल के जा भी चुके हैं। लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है और एक एक करके प्रशासन द्वारा यहाँ पे वोट डलवाया जा रहा है। जिनके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है और आधार कार्ड है, ये बहुत सारी आईडीज ऐसी हैं जो चिन्हित की गई हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, उनको दिखाकर अपनी मतदान पर्ची के साथ लोग जा सकते हैं। जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट डाल रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस को मुस्तैद किया गया है कि कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसको लेकर आप तस्वीरों में देखिए कि ये सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। वोट डालकर लोग निकल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक करके लोग जो है वो वोट करके निकल रहे हैं। और जो है वो कायदे से लोगों को यहाँ पे आना है। सबके मोबाइल, हालांकि आने की इजाजत नहीं है। मोबाइल कोई भी लेकर मतदान स्थल पर नहीं आएगा। इन सब चीजों के लिए ताकीद किया गया है और लोगों का अनवरत आना जारी है। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक जो है वो मतदान होगा और सभी लोग जो है वो मतदान करेंगे जिनके वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वह कई ऐसे बूथ हैं जिनको संवेदनशील भी बताया गया है और यहाँ पर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांटे का चुनाव है। इसलिए दोनों पार्टियों ने खूब जमकर प्रचार किया और आज अब मतदान का दिन आ गया है जब मतदाता मतदान कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। बिल्कुल सिमाब, देखिए पूरे दिन की अपडेट हम अपने दर्शकों को तो पहुंचाएंगे। किस बूथ पर किस प्रकार से मतदान चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ समीकरण है, लेकिन उसके पहले सिमाब जरा एक शॉर्ट में रुक कर लेते हैं सीट के बारे में, क्योंकि सीट पर जिस प्रकार से घमासान छिड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी, सपा और INDIA गठबंधन अपनी प्रतिष्ठा का सीट मान रही है। इसको 24 के सेमीफाइनल के रूप में इसको देख रही है। देखिए, जाहिर है कि घोसी उपचुनाव सभी दलों की प्रतिष्ठा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के आपने नेताओं को देखा होगा, तमाम मंत्री पूरी जो है वो कई दिनों तक घोसी में पड़े रहे, यहाँ पर चुनाव प्रचार करते रहे। मंत्रिमंडल पूरा पड़ा रहा, दोनों डिप्टी CM रहे, मुख्यमंत्री ने भी यहाँ प्रचार किया। AK शर्मा, दया शंकर सिंह, दानिश आजाद अंसारी, कोई ऐसा नेता बचा नहीं संगठन या सरकार का जो यहाँ पर ना आया हो। इसी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ने यहाँ डेरा डाल रखा है। हालांकि उनको मऊ में घुसने की इजाजत नहीं है, वो आजमगढ़ में पड़े हुए हैं। चुनाव के दिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी विधायक हैं उनकी ड्यूटियां यहाँ लगाई गई थी। सारे विधायक गली गली जाकर, घर घर जाकर समाजवादी पार्टी के वोट मांग रहे थे। कार्यकर्ताओं को लगाया गया। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। किसी ने कहा कि बूथ लूट लेंगे, किसी ने कहा कि प्रशासन से ज्यादती कराएंगे। तो ये इस तरह की चीजें पूरे चुनाव में देखने को मिली। बहरहाल चुनाव किसी एक पक्ष में नहीं कहा जा सकता है। चुनाव
में फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है किसी एक पक्ष का चुनाव है, चुनाव कांटे का है। यहाँ पर लोग अब यहाँ पे मतदान कर रहे हैं और 8 तारीख को किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये पता चलेगा। बिल्कुल। और एक बार अगर इस सीट के इतिहास के बारे में रुख किया जाए तो कहा जाता है इस सीट पर हर 5 साल में विधायक बदलता है सिमाब। अब की तो 5 साल में नहीं बदला, अब की तो 1.5 साल में बदल गया। 16 महीने में विधायक बदल गया और फिर से चुनाव हो रहे हैं। दरअसल दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, यहाँ से वो विधायक बने थे और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। अब उसी के बदले उपचुनाव हो रहा है। ये माना जा रहा था कि दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जब जो है वो गठजोड़ हुआ और भारतीय जनता पार्टी से दोनों की बातचीत हो गई, दारा सिंह चौहान भाजपा में शामिल हो गए, ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हो गया है। माना जा रहा था पूर्वांचल को 2 मंत्री मिलने जा रहे हैं, लेकिन घोसी का उपचुनाव आ गया। दारा सिंह चौहान को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट देकर चुनाव लड़वा दिया। ये सारे मंत्री, सारे नेता ये भी कह के गए हैं कि आप पूर्वांचल से आप लोग एक विधायक जिता के भेजिए, हम 2 मंत्री बना के भेजेंगे। तो जाहिर है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम इस सिलसिले में आता है, लेकिन जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं है। दारा सिंह चौहान विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी के पक्ष में भी एक तरफा मतदान होगा या किसकी बड़ी जीत होगी। ये बात बिल्कुल कतई नहीं कही जा सकती। पिछले 9 दिनों के भारत समाचार की कवरेज में इस बातें तमाम लोगों से बात हुई और ये चीजें देखने को मिली। सभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन दोनों दलों ने बखूबी मेहनत की है। नतीजे 8 तारीख को पता चलेंगे।